नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की और मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,300 के आसपास। और 300 का लो लगाने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर हमें एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला, जो कि था 25,400 के ऊपर। एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए और उसके बाद देखिए एक वन साइड बाइंग निफ्टी में हमें देखने को मिली और मार्केट ये जो गैप डाउन हुआ था, ये मार्केट ने गैप भी फिल किया। और जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एग्जैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने गैप फिल करने के बाद एक दो कैंडल पॉज लिया और उसके बाद फिर से ब्रेक कर दिया और मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,550, जो कि 400 से अगर हम 550 की बात करेंगे तो लगभग हमें 150 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और मार्केट जो है 550 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया और जहाँ से एक कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल था लगभग 25,480। एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, 550 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा बहुत नीचे आया और क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे हाई के आसपास है। तो देखिए अब निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग 25,500 के नीचे है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 25,500 इसके ऊपर अगर निकला तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 550 और 550 के अगर ऊपर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 600 और 600 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 700 से 800 तक जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 150 से 200 पॉइंट की बाइंग 600 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये लेवल है 480। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 470 480 के नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आपको पहला टारगेट मिलेगा 440 और 440 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से 400 से 350 तक मार्केट जा सकता है। क्योंकि ये अच्छी खासी बाइंग हुई है तो आप पहले सेलिंग साइड में जा रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए जाइए 50 से 60 पॉइंट के लिए। और अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर सेल में जाना है तो जब तक मार्केट आप 300 के नीचे नहीं निकलता तब तक हमें फिर से एक अच्छी खासी प्रॉपर सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट अगर 300 के नीचे निकला तो ये कोशिश करेगा 25,200 और 200 के नीचे अगर निकला तो ये फिर से 25,000 तक जा सकता है। तो फिर से आपको एक 300 के नीचे एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, इस 300 के रीजन की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर से गिर रहा था। तो ये जो पिछली जो बाइंग स्टार्ट हुई थी ये हुई थी लगभग 25,300। तो फर्स्ट टाइम मार्केट उस लेवल के आसपास आ रहा है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर फिर से जो है बायर एक्टिवेट होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट यही से रिवर्स करता, देखना पड़ेगा क्या मार्केट यही से रिवर्स करता है या फिर से सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को 300 के नीचे ले जाते हैं। अगर 300 के नीचे ले गए तो फिर से 25,000 तक आ सकता है। और रिवर्स भी अगर होना होगा तो मार्केट को ये अच्छा खासा लेवल है, ये 300 से रिवर्स हो सकता है। फिर ये 600 के ऊपर निकला तो ये 800 तक जा सकता है जहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 25,600 700 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,400 300 और फिर से मार्केट अगर 300 का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी यहाँ पर हम बुलिश कैंडल या फिर हम इसे डोजी कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर तो गया है लेकिन फिर से थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दी है। तो देखिए अभी निफ्टी में एज पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब से मार्केट ने जो है 25,800 इसका ब्रेकडाउन दिया है तब से हमें कंटिन्यूसली सेलिंग
निफ्टी में अभी हो चुकी है और मार्केट जो है ये 300 के आसपास जा चुका है और ये जो गैप गैप था ये भी मार्केट ने गैप फिल किया है। तो कहीं ना कहीं 800 से 300 मतलब 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग अभी निफ्टी में हो चुकी है। तो देखते हैं अभी क्या मार्केट यहाँ पर पॉज लेता है या फिर कंटिन्यूसली सेलिंग साइड में जाता है। तो देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 500 के ऊपर अगर निकला, पहला टारगेट रहेगा अपना 600 और 600 के ऊपर है 800 तक जा सकता है और 800 के आसपास अगर गया और यहाँ पर अगर फिर से सेलर से एक्टिव होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 26,000। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ये आने वाले टाइम में फिर से 300 को ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 25,200 और 200 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 25,000 तक मार्केट आ सकता है। तो देखते हैं मार्केट अभी सेलिंग में तो है, यहाँ पर अगर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है तो बाय में जाइए, कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो भी आप सेल में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने एक सेलिंग लगाई, मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,200 और 200 के आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर काफी देर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया 57,300 से 200 के रेंज में और उसके बाद एक प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि थी 400 के ऊपर। और मार्केट ने क्लोजिंग देने के बाद 400 के ऊपर एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 58,000। तो लगभग हमें एक 600 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो है एक हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर में बाइंग अच्छी खासी दिखाई और उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत 58,000 के आसपास जाने के बाद, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी लेवल के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ 57,800 उसी लेवल के आसपास आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया, फिर से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया और हमें डे हाई के आसपास क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए आप बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 900 के नीचे है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 57,900 के ऊपर अगर निकलता है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं, फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 58,000। और मार्केट अगर 58,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा अपना पहला 58,200 और 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 58,400 500 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो आप स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 800 के नीचे अगर निकला तो आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं, फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 700 और 700 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 600 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए जब भी मार्केट आपको अभी बैंक निफ्टी की बात करेंगे स्पेशली तो 700 के आसपास या फिर जहाँ से बार बार मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है तो सपोर्ट लेवल के आसपास मिलता है और फिर से अगर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो जब तक मार्केट 57,500 इसके नीचे नहीं निकलता तब तक आपको एक प्रॉपर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 500 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा फिर से 57,200 के आसपास जाने के लिए और 200 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 57,000 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हो और बैंक निफ्टी जो है बाय एंड डिप दिख रहा है एज पर कंपैरिजन निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको बाइंग साइड में सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट मिलता है, वहां पर फिर से मार्केट अगर कुछ रिवर्स हो रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 58,200 या फिर उसके ऊपर फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,500 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई और ये जो ब्रेकडाउन हुआ था बैंक निफ्टी का एज पर डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस जो कि था 57,600, अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट इसी जोन के आसपास आने के बाद बार बार रिवर्स हो रहा था।
और एक क्लोजिंग भी थी, मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, लेकिन जो कंटिन्यूसली सेलिंग होनी चाहिए थी वैसे कुछ हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली। और ये जो जो लोग सेल करते हुए थे वो ट्रैप हुए, और हम इसे एक ब्रेकडाउन फेलियर बोल सकते हैं, क्योंकि उसके वजह से देखिए एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और मार्केट की जो क्लोजिंग है ये ब्रेकडाउन के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अभी फिर से बायर्स जो है बैंक निफ्टी में एक्टिवेट होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 58,000 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 58,400 500 के आसपास जाने के लिए। और अगर आपको प्रॉपर सेलिंग में जाना है तो इसको 600 के नीचे निकलने दीजिए, पहला टारगेट रहेगा 500, और 500 के नीचे अगर निकला तो ये 57,200, और 200 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 57,000, और 57,000 के नीचे फिर 56,800 तक मार्केट आ सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।